राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पो सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी में। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th CBSE। एक जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है अलंकार। तो आइए अपन सबसे समझेंगे आज शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में अपन को पढ़ना है बच्चों अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। मात्र आपको क्लास 9th CBSE 26-27 में ये 3 अलंकार अच्छे से पढ़ लेने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे सरल अपन को नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सरल भाषा में है, जिससे कि आपको पढ़ने से ही जाए। CBSE क्लास 9th हिंदी शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, यानी कि 3 आपको पढ़ने हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या है प्यारे बच्चों, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। तो देखो, शब्द अलंकार अलंकार है, जो वह अलंकार है जिसमें शब्द के विशेष प्रयोग से कविता या वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। यानी कि सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, जो कविता है उसमें क्या होता है, शब्दों से सुंदरता बढ़े, उसको शब्द अलंकार कहते हैं। यानी कि जो शब्द आते हैं उनसे कविता की सुंदरता बढ़ेगी, उसको शब्द अलंकार कहते हैं। मुख्य शब्द अलंकार 3 प्रकार के हैं बच्चों। कौन सा है आपका? पहला प्रकार है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। अपन इन तीनों को समझेंगे, वो भी इनके सिंपल उदाहरणों के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्क्रिप्ट भी नहीं करना है, नहीं तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में ना आए। ठीक है प्यारे बच्चों, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की अपन समझेंगे परिभाषा। तो परिभाषा क्या कहती है बच्चों? जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। यानी कि बच्चों, जब किसी एक पंक्ति में एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति, यानी कि बार बार आना आता है, तो वह आता है और उसमें शब्द सुंदर लगती है। यानी कि अगर बार बार आवृत्ति हो रही है, उससे शब्द जो भाषा है बच्चों वो सुंदर लगती है, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि एक पंक्ति में एक शब्द या वर्ण बार बार आ रहा है बच्चों, वर्ण बार बार आ रहा है और उससे भाषा सुंदर लगती है। उससे भाषा कैसी लगती है प्यारे बच्चों? सुंदर लगती है, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसका समझेंगे अपन सिंपल सा उदाहरण कि चारू चंद की चंचल किरणें, चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में। किस में खिल रही हैं? जल थल में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जहां पर बच्चों जो चा है, जहां पर जो चा है वो क्या है? वर्ण है। चा क्या है प्यारे बच्चों? वर्ण है, जो बार बार आया है। जो क्या हुआ है बच्चों? पंक्ति में बार बार आया हुआ है, जिससे क्या हुआ है? भाषा सुंदर लग रही है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में? अब देखेंगे बच्चों अपन इसका उदाहरण नंबर 2 कि मधुर मधुर मेरे दीप जले। यानी कि मधुर मधुर प्यारे बच्चों मेरे दीप जले। तो यहाँ पर बच्चों जो माँ है वर्ण है, माँ क्या आएगा प्यारे बच्चों? वर्ण या अक्षर है, ठीक है, कि बार बार आवृत्ति हुई है, जिससे क्या हुआ है बच्चों? आपकी पंक्ति की भाषा सुंदर लगती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के जो दोनों उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा समझेंगे और इसके 2 सिंपल से उदाहरण भी याद करेंगे। यमक अलंकार परिभाषा क्या कहती है बच्चों? कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए बच्चों, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। हर बार क्या हो प्यारे बच्चों? उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द बच्चों बार बार आ रहा है आपकी पंक्ति में, और हर बार जो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण समझेंगे कि कनक कनकते सो गुनी, माद काता अधिकाय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो कनक है, जहां पर क्या है बच्चों? कनक, जहां पर जो कनक शब्द है वो 2 बार आया है। कनक शब्द कितनी बार आया है बच्चों? 2 बार आया है। कितनी बार आया है प्यारे बच्चों? 2 बार आया है। और पहला कनक सोना है, दूसरा कनक क्या है प्यारे बच्चों? धतूरा।
दोनों के अर्थ अलग हैं। दोनों के अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? दोनों बार अलग है। यानी कि जो पहला कनक है वो क्या बता रहा है आपको? समय सोना बता रहा है, दूसरा धतूरा बता रहा है। यही क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका यमक अलंकार होता है। यानी कि पंक्ति में कनक कनक दो बार तो आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद अपन देखेंगे इसका एक और उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। तो देखो उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को। तो देखो उदाहरण नंबर 2, हार पहनकर भी वह हार नहीं मानता। हार पहनकर भी वह हार नहीं मानता। पहला हार गले का आभूषण है बच्चों। जो पहला हार है वो गले का आभूषण है, और दूसरा हार क्या है? पराज्य। ठीक है, और ये यमक अलंकार, यानी कि पंक्ति में हार तो आया है, लेकिन दोनों बार जो हार है उसका अर्थ अलग हुआ है। पहले बार गले का हार हो गया, यानी गले का आभूषण, और दूसरा बार पराज्य। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हो जाता है आपका यमक अलंकार। इसके बाद आता है लास्ट आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को भी समझेंगे और इसके सिंपल से 2 उदाहरण भी समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। श्लेष अलंकार परिभाषा क्या कहती है बच्चों श्लेष अलंकार की? कि जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकाले। यानी कि इसमें एक ही शब्द होगा बच्चों। मान लो ये एक आपका शब्द है और इसके जो अर्थ हैं वो बहुत सारे निकले, यानी कि एक ही शब्द के अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि शब्द एक ही है। क्या है? शब्द एक है बच्चों आपका पानी। शब्द एक क्या है प्यारे बच्चों? अपना पानी। बिल्कुल ध्यान से देखना है, शब्द क्या है प्यारे बच्चों? पानी। और इसके अर्थ हर बार क्या निकल रहे हैं? पानी शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे जल, सम्मान, इज्जत, चमक और कांति। यानी कि इससे 3 अर्थ निकल रहे हैं बच्चों। पहला आ रहा है जल, दूसरा आ रहा है सम्मान, इज्जत भी लिख लो भैया इसमें अलग करके, इज्जत, और तीसरी और ये चौथी हो जाएगी आपकी क्या? चमक, और कांति लिख लो इधर, कांति। यानी कि देखो पानी एक ही है, लेकिन उसके अर्थ कितने मिल गए बच्चों अपन को? यहाँ पे 5 मिल गए। इस प्रकार जो हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। इसका देखेंगे एक और उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। तो देखो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो देखो, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो देखो यहां पर बच्चों जो सुवरन है से सोना, सुंदर वर्ण और सुंदर स्त्री जैसे अर्थ निकल रहे हैं। यानी कि जो क्या है बच्चों? सुवरन, उसके कितने अर्थ निकल रहे हैं भैया? सोना निकल रहा है, सुंदर वर्ण है, सुंदर स्त्री है, यही श्लेष अलंकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सभी को आपको अच्छे से लिख लेना है और इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। CBSE 26-27 क्लास 9th हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।